फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो बजट आया है उसमें कोई भी बड़ी बात किसी भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक को लेकर नहीं की गई है, यानी कि रेलवे सेक्टर के बारे में कोई भी बड़ी बात नहीं कही गई है। लेकिन उसके बाद जब बजट खत्म हो गया उसके बाद रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की वंदे भारत को लेकर कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो कई सारी ट्रेनें अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी और फ्यूचर में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो जैसे वंदे भारत ट्रेन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड यानी कि रेलवे सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कब मिलेगा वो हम इस टेक्निकल एनालिसिस में समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि पिछले साल का जो बजट था जहाँ पर जुलाई में उसके बाद से स्टॉक में गिरावट थी। यहाँ पर अगर प्राइस थोड़ा संभला क्योंकि क्वार्टर्स के नंबर थोड़े सही आए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इसी रेंज में है। ये वीकली कैंडल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली मूविंग एवरेज 50 हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइस जब गिरा तो जब प्राइस गिर कर 50 हफ्ते की यानी कि 50 वीक की एवरेज के पास जब पहुँचा तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, या फिर जिन्होंने हाई पे बाई किया था वो यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं, जो कि एक सही तरीका है स्टॉक में एवरेजिंग करने का। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अब जो प्राइस है वो आने वाले कुछ महीनों तक है, यानी कि जब तक क्वार्टर 4 के नंबर नहीं आ जाते हैं रेलवे सेक्टर का ये जो स्टॉक है आईआरएफसी इसी रेंज में रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आपको एक एफएजी कैंडल और ये एक डिमांड जोन दिख रहा है जहाँ पर प्राइस आने की संभावना बन रही है। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो 100 रुपये तक यहाँ पर गिरेगा, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है इस सपोर्ट को, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसने पहले भी सपोर्ट लिया है, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और तीसरी बार, तो एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो इस डिमांड जोन पर जाएगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर काफ़ी सारे पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक रैली फिर ये बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल आपको दिख रही है। तो ये है इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर प्राइस यहाँ पर इसी रेंज में फंसा रहता है तो लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पर स्पेंड करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट देगा तो डायरेक्ट 100 रुपीज़ तक की इसकी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो आपकी जो दूसरी एवरेजिंग है जो कि आपने पहली इस जगह पर कर ली है, तो दूसरी एवरेजिंग आप 100 रुपीज़ पर इस स्टॉक में करेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक का बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। इस स्टॉक का सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें आपको टू द पॉइंट मैंने क्लियर कर दी है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।